हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक एक्शन, इम्पैक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टॉक्सिकेंट्स ऐसे बाहरी रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो जीवों के शरीर में जाकर उनकी नॉर्मल बायोलॉजिकल क्रियाओं को डिस्टर्ब करते हैं और बीमारी, डिस्फंक्शन या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ये इन्वायरमेंट से भोजन, पानी, हवा या डायरेक्ट संपर्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। डेफिनेशन है, टॉक्सिकेंट्स वे सिंथेटिक या नेचुरली अक्योरिंग पदार्थ होते हैं जो जीवों के सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को पॉइजन करके उनके विटल फंक्शंस को बाधित करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स यानी विषैले पदार्थों को उनके स्रोत, रासायनिक संरचना, शरीर पर असर और उपयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर टॉक्सिकेंट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो उसे नेचुरल टॉक्सिकेंट्स कहा जाता है, जैसे सांप का जहर या कुछ पौधों के टॉक्सिन। अगर वह इंसानों द्वारा बनाया गया है तो उसे सिंथेटिक टॉक्सिकेंट कहते हैं, जैसे कीटनाशक या औद्योगिक रसायन। सेकेंड है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अगर टॉक्सिकेंट्स में कार्बन मौजूद होता है और वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स कहते हैं, जैसे बेंजीन या ट्यूरिन। अगर टॉक्सिकेंट कार्बन पर आधारित नहीं है तो उसे इनऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट कहा जाता है, जैसे सीसा, पारा या आर्सेनिक। थर्ड है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। जिस तरीके से टॉक्सिकेंट शरीर को प्रभावित करता है उसके आधार पर उसे क्लासिफाई किया जाता है। अगर वह नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो उसे न्यूरोटॉक्सिकेंट्स कहते हैं। अगर वह लीवर को प्रभावित करता है तो उसे हेपेटोटॉक्सिकेंट्स कहते हैं। अगर वह किडनी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे नेफ्रोटॉक्सिकेंट कहा जाता है। जो कैंसर पैदा कर सकते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं, और जो डीएनए में म्यूटेशंस या भ्रूण में दोष लगाते हैं उसे म्यूटाजेंस या टेट्राटोजेंस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन। टॉक्सिकेंट्स को इस आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है कि वह शरीर के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे अगर वह लीवर को नुकसान पहुंचा देता है तो उसे हेपेटोटॉक्सिकेंट कहा जाता है। अगर ब्रेन पर असर करता है तो न्यूरोटॉक्सिकेंट कहते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूज और एक्सपोजर सोर्स। टॉक्सिकेंट्स को उनके उपयोग या एक्सपोजर के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और फूड कंटामिनेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक एक्शन। ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर में किस तरह से नुकसान करते हैं इसे टॉक्सिक एक्शन के मैकेनिज्म से समझा जाता है। पहला है सेलुलर डैमेज। कई टॉक्सिकेंट्स सीधे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ केमिकल्स सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं या अंदरूनी ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर देते हैं। सेकेंड है एंजाइम इनहिबिशन। कुछ टॉक्सिन्स शरीर के जरूरी एंजाइम्स को ब्लॉक या इनहिबिट कर देते हैं। इससे बायोकेमिकल रिएक्शन रुक जाती है और सेल का नॉर्मल फंक्शन बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनो फास्फेट पेस्टिसाइड, एसिनो एसिटिल कोलाइनेट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। थर्ड है डीएनए डैमेज। कई टॉक्सिकेंट्स डीएनए के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे म्यूटेशंस या कैंसर हो सकता है। एग्जाम्पल बेंजीन और रेडिएशन डीएनए में बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो सेल्स को ऑक्सीडाइज करके डैमेज करते हैं। इससे एजिंग तेज होती है और कई क्रोनिक डिसीजेस हो सकती है। एग्जाम्पल हैवी मेटल्स जैसे लेड और मर्क्यूरी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम डिस्ट्रप्शन। कुछ टॉक्सिकेंट्स इम्यून सिस्टम को सपोर्ट या ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिससे शरीर इन्फेक्शंस या ऑटो इम्यून डिसीजेस की चपेट में आ सकता है। एग्जाम्पल डिओ डिऑक्सिन्स इम्यून फंक्शन को कमजोर करते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हार्मोन्स की नकल करते हैं या उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एग्जाम्पल बीपीए एस्ट्रोजन जैसा काम करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस ला सकता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स का प्रभाव शरीर और पर्यावरण दोनों पर गंभीर होता है। पहला है ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट।
टॉक्सिकेंट शरीर के ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, लंग्स और ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं या बीमारियां हो सकती है। सेकंड है इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। टॉक्सिक केमिकल्स सॉइल, वाटर और एयर को प्रदूषित करते हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। यह एक्वाटिक लाइफ, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड है बायोअक्युमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म के शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो टॉक्सिन फूड चेन में ऊपर की लेवल तक बढ़ जाते हैं, जिससे टॉप प्रेडेटर्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टॉक्सिक एंड सेंसिटिव स्पीसीज को मार सकते हैं या उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को घटा सकते हैं, जिससे कई स्पीसीज इंडेंजर्ड या इंस्टिंक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस। टॉक्सिकेंट्स इकोसिस्टम के नेचुरल फंक्शन जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो को बिगाड़ सकते हैं, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स। टॉक्सिकेंट्स के प्रभाव को कम करने और उनसे बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है सोर्स रिडक्शन। टॉक्सिन केमिकल्स के उपयोग को कम करना सबसे प्रभावी तरीका है। इंडस्ट्रीज को ऐसे रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज अपनानी चाहिए जो कम या नॉन टॉक्सिक हो। सेकंड है सेफ स्टोरेज एंड डिस्पोजल। टॉक्सिक सब्सटेंस को लीक प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर किया जाना चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार सेफली डिस्पोज करना चाहिए, ताकि सॉइल और वाटर कंटामिनेशन ना हो। थर्ड है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने चाहिए, ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर से बचा जा सके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग। सरकार द्वारा तय किए गए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इन्वायरमेंटल लॉज का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए, और टॉक्सिक लेवल्स की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। लोगों को टॉक्सिक केमिकल्स के खतरे और उनसे बचने के तरीकों की जानकारी देना इम्पोर्टेंट है, ताकि वे खुद भी सावधानी बरतें और कम्युनिटी लेवल पर सेफ्टी प्रैक्टिसेस अपनाई जा सके। कंक्लूजन है टॉक्सिक गैस के प्रभाव बहुआयामी होते हैं, और इनका शरीर पर असर बहुत सूक्ष्म और गहरा हो सकता है। इनके मैकेनिज्म को समझना ही उनके नियंत्रण और उपचार के लिए पहला कदम है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी और हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए टॉक्सिकोलॉजी की समझ अनिवार्य है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड WHO गाइडलाइंस एंड www.youtube.com नोट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।